प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास साथियों होने वाली है, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1722 मीटर, 1502 मीटर, 1682 मीटर या 1875 मीटर। जी हाँ साथियों, अरावली पर्वतमाला और साथियों जो आपकी चोटियां हैं यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। तो आज ही की क्लास में साथियों मैंने 2 से 3 क्वेश्चन शामिल किए हैं, वहां से सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर साथियों राइट आंसर जो है ना ये 1722 मीटर होने वाला है। और कई बार साथियों फिट में आता है, मतलब कि ये तो मीटर में है ना, तो फिट में आए तो साथियों ध्यान में रखिएगा 5600 से 5700 फीट जो है ना ये इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? मंत्री को, मुख्यमंत्री को, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के कार्यरत सदस्यों को या जिले के मुखिया को? तो साथियों किसको नहीं किया गया है पूछा है ना, तो ये मुख्यमंत्री को नहीं किया गया, बाकी सभी को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वर्तमान में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है। बताओ साथियों कि निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है साथियों। तो साथियों यहां पर हम बात करें अवरोही क्रम की, तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, शेर शिखर। शेर शिखर आपका सबसे ऊंचा शिखर है इनमें, उसके बाद में अचलगढ़ है, उसके बाद में खोह है और उसके बाद में क्या है आपका तारागढ़ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहां पर आपका क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। क्योंकि शेरगढ़ जो है ना, शेरगढ़ बोल सकते हो या शेर शिखर बोल सकते हो, जिसकी ऊंचाई 1500 कितनी है साथियों? 97 मीटर है, जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और लाडलो एक क्वेश्चन और आता है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो साथियों 695 किलोमीटर आपकी जो है ना ये आपकी लंबाई देखने को मिलती है। और साथियों 550 किलोमीटर जो है ना ये राजस्थान के अंदर आपकी विद्यमान है अरावली पर्वतमाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो आपकी उत्तरी अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एक क्वेश्चन भी आता है, तो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो कहां पर है साथियों? सीकर के अंदर। कहां पर है? सीकर में है। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों। जो भी डाउट थे साथियों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर 4 नंबर कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लैंडर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या मारवाड़ बटालियन? 1857 में जो नसीराबाद में आपका विद्रोह हुआ था यह साथियों आपकी 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ना इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अलवर के महाराजा को, करौली के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा को, भरतपुर के महाराजा को? मत्स्य संघ का जो राजप्रमुख है यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका मत्स्य संघ के अंदर ए बी सी डी। जी हाँ, अलवर, भरतपुर, आपका करौली और धौलपुर, इन 4 साथियों आपके जो ठिकाने थे या फिर रियासतें थी इनको शामिल किया गया था। और साथियों ध्यान में रखिएगा इनमें सबसे बड़ा जो आपका रियासत थी यही अलवर रियासत थी, परंतु अलवर के साथियों जो आपके राजा थे उनको राज प्रमुख नहीं बनाया गया था। किनको बनाया गया था? तो ये धौलपुर के महाराजा को बनाया गया था। तो धौलपुर के महाराजा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा की अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? भरतपुर में, पुष्कर में, सीकर में, नागौर में?
कहां पर हुआ था साथियों? तो ये आपका पुष्कर के अंदर हुआ था। तो पुष्कर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? करौली जो जिला है ना, इसके गठन की बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है तो 19/7/1997। जी हाँ साथियों, 19 जुलाई 1997 के अंदर आपका नया जिला बना था। कौन सा? करौली बना था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कककुक की अभिरों पर विजय का दावा करता है। बिजोलिया अभिलेख, अर्थुणा का अभिलेख, गटियाला का अभिलेख, चिरवा का अभिलेख। जी हाँ साथियों, कौन सा अभिलेख दावा करता है? तो यह आपका गटियाला का अभिलेख दावा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले के अंदर, सिर के अंदर, माथे के ऊपर, कान के अंदर। चंपाकली आभूषण साथियों महिलाओं के द्वारा गले के अंदर पहनाता है। ये गले को क्या करता है? सुशोभित करता है। और ये आपका महिलाओं का क्या है? आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? 2012 में, 2008 में, 2010 में, 2006 में। राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति है साथियों, पहली बार जो है ना, यह साथियों 2010 के अंदर क्या की गई थी? घोषित की गई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कोकिल देव, दुल्ले राय, भारमल, जयसिंह। कछवाहा राजवंश के जो संस्थापक रहे हैं यह साथियों दुल्ले राय रहे हैं। तो दुल्ले राय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन आता है कि कछवाहा राजवंश ने कहां पर शासन किया है? तो मिलान करने वाला भी आ सकता है साथियों। मतलब कि कछवाहा आपका जयपुर के अंदर किया है, आमेर के अंदर किया है, जैसे सिसोदिया जो है वह आपका मेवाड़ के अंदर किया है। ऐसे साथियों आपका क्वेश्चन है मिलान वाला भी यहां पर आपका पूछ सकता है। गेबसागर झील कहां स्थित है? माउंट आबू में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में। गेबसागर झील जो है, गेबसागर, यह आपकी साथियों डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, के एम मुंशी ने, जेबी कृपलानी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी साथियों? तो यह आपकी अध्यक्षता जो है ना, यह आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में पंछेवड़ा क्या है? पंछेवड़ा किसे कहते हैं साथियों? मोटी सूती का जो सोल होता है उसको कहते हैं, हस्त निर्मित कागज को कहते हैं, जूट पट्टी को कहते हैं, या कच्ची मिट्टी के खिलौनों को कहते हैं। अरे साथियों, जो मोटी सूती का सोल होता है ना, इसे ही आपका क्या कहा जाता है? पंछेवड़ा कहा जाता है राजस्थान के अंदर। तो पंछेवड़ा ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए के रूप में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप बोलते हो ना सर मिलान करने वाला लेकर आओ। तो मिलान करने वाला 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यहां पर आपको मिलान करना है। एक तरफ तो साथियों आपके पशु मेले दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको साथियों सूची के अंदर आपका संबंधित स्थान दे रखा है। तो यहां पर आपको मिलान करना है। तो बताओ यहां पर राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, हम यहां पर बात करें तो साथियों वीर तेजाजी का मेला कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। जी हाँ, कहां पर लगता है साथियों? परबतसर नागौर में लगता है। तो पहले में 3 कहां पर है? यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, ये 2 तो कट गए आपके, यहां पर है और यहां पर है। उसके बाद में हम बात करें शिवरात्रि पशु मेला। मैंने आपको बताया था ना शिवरात्रि जो आपका मेला है, जी हाँ, कहां पर लगता है साथियों? बिल्कुल यहां पर ध्यान में रखिएगा। यहां पर करौली भी आता तो भी हम मानते, क्योंकि करौली के अंदर साथियों महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है, परंतु करौली तो ऑप्शन में नहीं है।
तो यहाँ पर साथियों में इसको छोड़ते हैं। उसके बाद में हम चंद्रभागा मेले को देखते हैं। चंद्रभागा मेला आपका झालावाड़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? झालावाड़ में लगता है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मलिनाथ मेला कहां पर लगता है साथियों? मलिनाथ जी से जुड़ा हुआ जो मेला है ये तो बाड़मेर में लगता है। तो यहां पर आपका 1 है, यहां पर 2 है, ये आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि शिवरात्रि मेला साथियों भरतपुर आप सही लगा सकते हो, क्योंकि करौली के पास में तो पड़ता है भरतपुर। जी हाँ, तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? आपका करौली में लगता है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो क्लास है ये आपकी सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की और सुबह साथियों आज तो आपकी सामान्य विज्ञान की हुई थी, कल सामान्य हिंदी की होगी आपकी। ऐसे साथियों अंग्रेजी, गणित, आपका बिल्कुल साथियों विज्ञान और आपका साथियों इंडिया जीके, बिल्कुल सभी की क्लासें आपकी आने वाली है। और लाडलो अपना जो दूसरा चैनल है एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0, उसके ऊपर साथियों सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है और शाम को 9 बजे जो है ना ये आपकी साथियों जो बाकी सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी क्लास आपकी होती है। आज आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होने वाली है, तो आपको जरूर जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, क्लास की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ये आपका नंबर होने वाला है, इसके ऊपर आपको मैसेज करना है सीटी 2026 लिखकर, तो आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था साथियों? तो यह आपका जो है ना ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से किले में इस्लामिक संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, तारागढ़ के किले में? अरे मलिक साहब का जो आपका मकबरा है ना यह साथियों कहां पर है? तो यह आपका जालोर के किले में है। जालोर का किला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चांद बावड़ी कहां स्थित है? आब्बा नेरी दौसा में है ना? बिल्कुल साथियों, चांद बावड़ी आब्बा नेरी दौसा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आसान आएगा साथियों उसके ऊपर हम ज्यादा समय जो है ना ये जाया नहीं करेंगे। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? अभी अभी बताया था साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मलिनाथ जी। अरे तिलवाड़ा पशु मेला तो मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है? मानगढ़, अलवर, कमलनाथ, देवगिरी। दौसा शहर का जो नाम है ना यह साथियों आपका देवगिरी की पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए? झामर कोटड़ा खाने जो है साथियों ये आपकी रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है? जानी जाती है। तो रॉक फॉस्फेट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? कोलायत जी का मेला कहां पर लगता है साथियों? बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में, पुष्कर में? कोलायत जी का जो वार्षिक मेला है यह साथियों आपका बीकानेर के अंदर लगता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? पाली में, नागौर में, सिरोही में, उदयपुर में? सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं साथियों यह आपकी जो है ना ये आपकी उदयपुर के अंदर पाई जाती हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन आता है कि सोनाड़ी किसकी नस्ल है? तो ये आपकी भेड़ की नस्ल है साथियों। किसकी है? भेड़ की है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? बीकानेर में, अलवर में, भरतपुर में, करौली में?
कहां पर किया था साथियों? तो ये आपका करौली के अंदर किया था। करौली, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? किसान आंदोलन का जनक भी किसे कहते हैं साथियों? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। तो बताओ इनका वास्तविक नाम क्या था? रूप सिंह, भूप सिंह, हमीर सिंह, अनूप सिंह। क्या नाम था साथियों? भूप सिंह नाम देखने को मिलता है। तो भूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्माड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की, हाड़ौती की, मारवाड़ी की, मालवी की। निम्माड़ी और रागड़ी जो है साथियों, ये सभी की सभी ध्यान में रखिएगा, ये आपकी मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। तो मालवी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है साथियों। क्योंकि आपका बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ना, ये 3 चरणों के अंदर हुआ, 44 वर्षों तक चला था। प्रारंभ तो साथियों ध्यान में रखिएगा, इसका 1897 में होता है। बिल्कुल 1897 के अंदर साथियों इसका प्रारंभ होता है, प्रथम चरण। और आपका 1915 में आपका प्रथम चरण चलता है। दूसरे चरण का शुभारंभ साथियों 1916 से 1923 के अंदर रहता है। और तृतीय चरण का जो शुभारंभ है ये 1923 से 1941 तक रहता है। तो यहां पर ये आपका गलत है साथियों, ये आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल चरण इनका नहीं रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1997 में ये प्रारंभ होता है और 1897 में प्रारंभ होता है और 1941 में जाकर के साथियों आपका समाप्त होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शीश फूल नामक आभूषण को शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? सिर में, नाक में, गर्दन में, कान में। शीश फूल, अरे साथियों क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। शीश मतलब कि सिर होता है, तो ये शीश फूल आपका सिर के ऊपर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और यह भी साथियों महिलाओं का क्या है? आभूषण है। ओदक द्रुग से आपका क्या अभिप्राय है? ओदक द्रुग क्या होता है? जल द्रुग होता है, गिरि द्रुग होता है, दानव द्रुग होता है या सैन्य द्रुग होता है? ओदक द्रुग से साथियों आपको ध्यान में रखना है, ये आपका जलद्रुग की श्रेणी को, ये जो जलद्रुग होता है ना, उसे हम ओदक द्रुग भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों इसी के साथ कि नृत्य का रूप जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। 3 तो नृत्य आपके साथियों ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु एक नहीं किया जाता, उसी का आपको चयन करना है। वालर किया जाता है साथियों, मंडल किया जाता है, लूर किया जाता है, गौरी नहीं किया जाता। कौन सा नहीं किया जाता साथियों? गौरी नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि तिल चौथ संकट चौथ मनाया जाता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तिल चौथ की बात करें जिसे हम संकट चौथ भी कहते हैं साथियों, यह आपकी ध्यान में रखिएगा, ये माघ कृष्ण चतुर्थी को हम मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? दिल्ली में, रायपुर में, हैदराबाद में, जैसलमेर में। कहां पर किया है साथियों? तो यह आपका जो है ना, ये जैसलमेर के अंदर किया है। तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर कि राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर जो है ना, यह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 34 नंबर के अंदर। क्या देखने को मिल जाएगा? यह आपका साथियों नर्मदा नहर जो परियोजना है, इसके अंदर साथियों ये आपकी फव्वारा पत्ती को क्या किया गया साथियों? कहा गया कि इसके अंदर आप फव्वारा पत्ती लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम जी हाँ संघर्ष कब हुआ था? 1298 में, 1299 में, 1296 में, 1305 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना, यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल आपके राइट आंसर के रूप में बात करें तो ये आपका साथियों 1305 हो जाएगा, क्योंकि 1305 में आपका संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है राइट आंसर देखने को हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर का कि कागजी बोल सकते हो या कागडी पिकअप जल जो संग्रहण है ये साथियों ग्रहण करता है, कौन से बांध से ग्रहण करता है? गांधी सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से, जाखम बांध से, जोआई बांध से। कौन से करता है साथियों? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये आपका देखने को मिल जाएगा 36 नंबर के अंदर साथियों, माही बजाज सागर बांध से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान में वल्लभ समुदाय का मुख्य पवित्र स्थान कहां है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। कहां पर है साथियों वल्लभ समुदाय का जो मुख्य जो पवित्र स्थान है ना यह साथियों नाथद्वारा केंद्र है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों। बताओ कौन था? जी हाँ, मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद। कौन था साथियों? तो यह आपके जो है ना बिल्कुल 38 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो विद्याधर भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? बवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरताली नृत्य। फल्गुबाई जो है साथियों यह आपकी चरी नृत्य से क्या है आपकी संबंधित है। चरी नृत्य की क्या है आपकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 40 नंबर का, आपको मिलान करना, एक तरफ आपकी पुस्तकें दे रखा है और एक तरफ साथियों आपका लेखक दे रखा है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? मिलान करना है। तो यहां पर हम बात करें साथियों, जी हां, यहां पर पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है। तो ए में दो कहां पर है? यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है, यहां दो जगह दे रखा है आपका, बिल्कुल दे रखा है। वीर विनोद के रचनाकार कौन है साथियों? तो वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास हैं। तो बी में 3 कहां पर है? यहां पर है, यहां पर नहीं है, ये भी आपका कट गया। तो यहां पर आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में हो जाएगा। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आपकी भारी डिमांड थी कि सर नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स कब मिलेंगे? तो साथियों सीटी के, जी हाँ, सीटी के जो आपके एमसीक्यू नोट्स हैं, मतलब कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में नीचे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज है। मतलब कि आपके साथियों हम बात करें आपके जो 13 विषय हैं, बिल्कुल कितने विषय हैं साथियों? 13 विषय हैं। तो 13 विषय के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका हिंदी भी है, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इंडिया जीके, विज्ञान, गणित, रीजनिंग और साथियों आपका अंग्रेजी और जो स्वास्थ्य, जो आपका जन स्वास्थ्य का नया टॉपिक जुड़ा है, उन सभी के नोट्स साथियों आपके तैयार हो चुके हैं। ये आपको कल आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको परचेज करना है तो सबसे कम प्राइस साथियों रखी गई है, मात्र 99 रुपए में साथियों ये आपको मिलने वाले हैं। तो आपको खरीदना है तो साथियों फटाफट आपको 9636 175
905 के ऊपर पेमेंट करना है 99 रुपीज का, और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपको ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों कल मिलेगा, जी हाँ ये कल आपको मिल जाएंगे, तो कल आपको ये परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि तुरताई माता का मंदिर कहां स्थित है? तो तुरताई माता का मंदिर साथियों तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान जाखम बहुउद्देश्य परियोजना किस जिले में स्थित है? टोंक में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ, खालिस्तान जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है, तो साथियों जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प कौन सा है? तो जयपुर का तो हमें मालूम है नील मर्दबांड, मतलब कि ब्लू पोट्री है साथियों। कई बार ब्लू पोट्री की जगह नील मर्दबांड भी आ सकता है, ब्लू पोट्री नाम नहीं आए तो कंफ्यूज मत होइएगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर है सही हो जाएगा। छप्पन का मैदान स्थित है, छप्पन का जो मैदान है ये साथियों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो मैदान है उसे हम छप्पन का मैदान है कहते हैं। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है साथियों इसके लेखक कर्नल जेम्स टोड हैं। कौन है साथियों? कर्नल जेम्स टोड हैं, जिन्हें साथियों राजस्थान इतिहास के पिता भी कहते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं, और यह साथियों पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलाब बाग जिसे सज्जन निवास उद्यान भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका उदयपुर के अंदर है। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेवी का स्थान सुमेलित नहीं है साथियों? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहां पर आपका साथियों शीला देवी का मंदिर आमेर जयपुर में बिल्कुल सही है। आई माता का मंदिर ओसिया में नहीं, गलत है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में बिल्कुल सही है। दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो यही आपका राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य में सबसे व्यस्त है साथियों? तो आपका कौन सा व्यस्त है साथियों? तो नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है ना, NH नंबर 8 है, यह साथियों क्या है आपका सबसे व्यस्त हाईवे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? पुष्कर मेला, बेनेश्वर मेला, रामदेव जी का मेला, पर्वतसर मेला? तो ये बेनेश्वर मेले को साथियों आदिवासियों का कुंभ या बीलो का कुंभ में कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास के साथ। और लाडलो आज आपको हिंदी की क्लास लेनी है तो अभी साथियों 9 बजे आपकी होने वाली है, तो आप उसको भी देख सकते हो अपने दूसरे चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के ऊपर। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।